वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेट स्टडी पॉइंट बाय गिरीश चंद्र सेठ। आज का टॉपिक है जनगणना। जनगणना से प्रत्येक एग्ज़ाम में 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए आवश्यक है कि आप जनगणना के संबंध में भी जानकारी प्राप्त करने का कष्ट करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। जनगणना किसी देश या देश के एक सुपरिभाषित हिस्से के सभी व्यक्तियों के एक विशिष्ट समय पर जनसांख्यिकीय, आर्थिक और सामाजिक डेटा एकत्र करने, उसके संकलन, विश्लेषण और प्रसारित करने की एक प्रक्रिया है। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है तथा शुभंकर प्रगणक शिक्षिका कहलाती है तथा इसका आदर्श वाक्य जो है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। प्रथम जनगणना आयुक्त R.A. गोपाला स्वामी थे। वर्ष 2011 के जनगणना आयुक्त श्री C. चंद्रमौली थे। जनगणना जनसंख्या की विशेषताओं पर भी प्रकाश डालते हैं। भारतीय जनगणना दुनिया में किए जाने वाले सबसे बड़े प्रशासनिक अभ्यासों में से एक है। नोडल मंत्रालय कौन सा है? दशकीय जनगणना का संचालन महाराष्ट्र एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है। मेन है वह गृह मंत्रालय। वर्ष 1951 तक प्रत्येक जनगणना के लिए तदर्थ आधार पर जनगणना संगठन की स्थापना की गई थी, जबकि नई जनसंख्या नीति 15 फरवरी 2000 में घोषित हुई थी। राष्ट्रीय जनसंख्या कोष या जनसंख्या स्थिरीकरण कोष का गठन 13 फरवरी 2003 को हुआ था। कानून संवैधानिक प्रावधान क्या है? जनसंख्या का कार्य जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत किया जाता है। इस अधिनियम को बनाने के लिए विधेयक भारत के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा पेश किया गया था। भारत के संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत जनगणना संघ का विषय है। ये संविधान की 7वीं अनुसूची के क्रमांक 69 पर सूचीबद्ध है। अधिनियम कौन सा? 1948 है, लेकिन जनसंख्या नीति 15 फरवरी 2000 है और राष्ट्रीय जनसंख्या कोष का गठन 13 फरवरी 2003 को हुआ था। ये याद रखें। जनसंख्या का महत्व क्या है? सूचना का स्रोत। भारतीय जनगणना भारत के लोगों की विशेषताओं के बारे में विभिन्न प्रकार की सांख्यिकीय जानकारी का सबसे बड़ा एकल स्रोत है। सुशासन। जनगणना के माध्यम से एकत्र किए गए डेटा का उपयोग प्रशासन, योजना और नीति निर्माण के साथ साथ सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के प्रबंधन और मूल्यांकन के लिए किया जाता है। सीमांकन है महत्व दूसरा। जनगणना के आंकड़ों का उपयोग निर्वाचन क्षेत्र के सीमांकन, सांसद, राज्य विधानसभाओं तथा स्थानीय निकायों के प्रतिनिधित्व आवंटन के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। अनुदान देना। वित्त आयोग जनगणना के माध्यम से उपलब्ध जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर राज्यों को अनुदान प्रदान करता है। ये भी इसका महत्व है। जनगणना का इतिहास क्या है? ऋग्वेद काल में प्रारंभिक साहित्य ऋग्वेद से पता चलता है कि भारत में 800 से 600 ईसा पूर्व के दौरान एक प्रकार की जनसंख्या गणना को बनाए रखा गया था। अर्थशास्त्र के अनुसार 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व कौटिल्य द्वारा लिखे गए अर्थशास्त्र ने कराधान हेतु राज्य की नीति बनाने के एक उपाय के रूप में जनसंख्या के आंकड़ों का संग्रहण ग्रहण निर्धारित किया था। आईने अकबरी के अनुसार मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में प्रशासनिक रिपोर्ट आईने अकबरी में जनसंख्या, उद्योग, धन और कई अन्य विशेषताओं से संबंधित व्यापक आंकड़े भी इसमें शामिल थे। स्वतंत्रता पूर्व भारत में विश्व में सर्वप्रथम जनगणना हुई थी 1749 में हुई थी, स्वीडन में हुई थी। दशकीय जनगणना की शुरुआत जो थी अमेरिका में हुई थी, 1790 में हुई थी। भारत में प्रथम दशकीय जनगणना रिपन के टाइम पर हुई थी, 1881 में हुई थी। इंग्लैंड ने अपनी जनगणना 1800 में शुरू की थी। इसकी निरंतरता में जेम्स प्रिंसेप द्वारा इलाहाबाद में 1824 में और बनारस में 1827-28 में जनगणना करवाई गई थी। एक भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना वर्ष 1830 में हेनरी बाल्टर द्वारा ढाका में आयोजित की गई थी। हेनरी बाल्टर को भारतीय जनगणना का जनक माना जाता है। 1830 के बाद दूसरी जनगणना वर्ष 1836-37 में फोर्ट सेंट जॉर्ज द्वारा की गई थी। 1849 में भारत सरकार ने स्थानीय सरकारों को जनसंख्या का पंचवर्षीय संचालन करने का आदेश दिया था। पहली गैर तुल्यकालिक जनगणना 1772 में लॉर्ड जनरल लॉर्ड मेयो के शासनकाल के दौरान आयोजित की गई थी। और पहली तुल्यकालिक गणना 17 फरवरी 1881 को ब्रिटिश शासन के तहत भारत के पूरे महाद्वीप, कश्मीर, फ्रेंच पुर्तगाली उपनिवेशों को छोड़कर की जनगणना आर्थिक और सामाजिक विशेषताओं के आधार पर W.C. पिलोडेन, जिनको भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त भी कहते हैं, द्वारा करवाई गई थी। वर्ष 1981 के बाद भारत में जनगणना हर 10 साल में निर्बाध रूप से कराई जाने लगी।
दूसरी जनगणना वर्ष 1981 की जनगणना के समान पैटर्न पर ही आयोजित की गई थी। इसमें वर्तमान बर्मा के ऊपरी हिस्से कश्मीर और सिक्किम को भी शामिल किया गया था। तीसरी जनगणना 1901 में, इस जनगणना में बलूचिस्तान, राजपूताना, अंडमान निकोबार, बर्मा, पंजाब और कश्मीर के सुदूर इलाकों को भी शामिल कर लिया गया था। पांचवी जनगणना 1921 में। 1911-21 का दशक अब तक का एकमात्र ऐसा दशक रहा है जिसमें जनसंख्या में 0.31% की दशकीय गिरावट देखी गई है। वो क्यों देखी गई है? ये वह दशक था जब वर्ष 1918 में फ्लू बीमारी का प्रकोप फैला था, जिसमें कम से कम 12 मिलियन लोगों की जान गई थी। इसीलिए वर्ष 21 के जनगणना वर्ष को भारत के जनसंख्यीय इतिहास में द ग्रेट डिवाइडेड या 1921 में जनगणना का महान विभाजक कहा जाता है। पहली जातिगत आधारित जनगणना 1931 में हुई थी। 11वीं जनगणना स्वतंत्रता के बाद ये दूसरी जनगणना थी। इसमें वर्तमान में विवाहित महिलाओं की प्रजनन क्षमता के बारे में जानकारी के लिए एक प्रश्न जोड़ा। 13वीं जनगणना जो थी 1991 में हुई थी। ये स्वतंत्र भारत की 5वीं जनगणना थी। इस जनगणना में साक्षरता की अवधारणा को बदल दिया गया। 7+ आयु वर्ग के बच्चों को साक्षर मान लिया गया और वर्ष 1981 की तुलना में 4+ आयु वर्ग के बच्चों को साक्षर माना जाता था। 14वीं जनगणना 2001 में हुई। वर्ष 2001 की जनगणना में प्रौद्योगिकी के मोर्चे पर एक बड़ी छलांग लगाई गई। चरणों के शेड्यूल को हाई स्पीड स्कैनर के माध्यम से स्कैन किया गया और शेड्यूल के हस्तक्षेपित डेटा को इंटेलिजेंट कैरेक्टर रीडिंग के माध्यम से डिजिटल रूप में परिवर्तित किया गया था। एक ICR छवि फाइलों से हस्तलेखन को कैप्चर करती है। ये ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन तकनीक का एक उन्नत संस्करण है जिसमें मुद्रित वर्ण कैप्चर किए जाते हैं। 2011 की जनगणना जो थी 15वीं जनगणना थी। वर्ष 2011 की जनगणना देश की 15वीं और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। 16वीं जनगणना 2021 में हुई थी होने को थी, लेकिन कोविड-19 की महामारी के प्रकोप के कारण स्थगित इसको कर दिया गया था। वर्तमान में भारत की जनसंख्या 144 करोड़ जो कि 77 सालों में दुगनी हो जाएगी। आज़ादी के बाद भारत की पहली जनगणना वर्ष 1951 में हुई थी। जनगणना का लघु विभाजक वर्ष 1951 भी माना जाता है। वर्ष 1949 के बाद भारत की जनगणना भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन भारत के रजिस्ट्रार, महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त कराते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ थी। भारत में विश्व की जनसंख्या का 17.5% रहता है। भारत में पुरुषों की जनसंख्या जो है 62.31 करोड़ थी। भारत में महिलाओं की जनसंख्या 58.74 करोड़ थी। साक्षरता दर 73% थी। पुरुष साक्षरता दर 80.09% थी। महिला साक्षरता दर 64.6% थी। जनसंख्या घनत्व जो था वो 382 था। लिंगानुपात 243 था। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार, उसके बाद बंगाल। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम था। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित दिल्ली था और सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित लक्षद्वीप था। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार था और न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश था। सर्वाधिक लिंगानुपात का राज्य केरल था। सबसे कम लिंगानुपात का राज्य हरियाणा था। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला माहे था पुडुचेरी का। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल था 93.91। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित लक्षद्वीप था। सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य जो था वो बिहार था 61.8%। इस प्रकार इसमें जनसंख्या के संबंधित सभी पहलुओं को एक जगह संकलित किया गया है। बहुत इसमें मेहनत लगाई गई। यदि मेहनत दिखाई दे, आपको संकलन अच्छा लगा हो, जानकारी कुछ मिली हो, तो आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको भविष्य में आसानी से प्राप्त होती रहें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।